नमस्कार किसान भाइयों। मेथी की खेती सूखने से कैसे बचाएं? इसमें कौन सा फंगिसाइड डालें, कौन सी दवाई डालें, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए वीके टेक एग्रीकल्चर और पास बने बेल आइकन बटन को दबाएं। किसान भाइयों, वैसे तो हम 12 महीने में मेथी की खेती कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमें सूखने की समस्या दिखती है वो मई से लेकर के सितंबर के महीने तक हमें सबसे ज़्यादा सूखने की समस्या आती है। यदि हम सितंबर के बाद इसकी खेती करते हैं अक्टूबर नवंबर में, तो हमें सूखने की समस्या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। तो इसके बारे में हम आपको कुछ दवाइयाँ बताने वाले हैं। यदि आप उनसे उपचारित करते हो, उन्हीं का इस्तेमाल करते हो शुरू से, तो आपको 90 से 95% तक यह सूखने से बचाएगी। तो सबसे पहले बताते हैं आपको, आप जब भी मेथी की खेती करें आपको सबसे पहले बीज उपचारित करना है। और बीज उपचारित आपको ये सस्ते वाले फंगिसाइड से नहीं करना है, आपको अच्छे ब्रांडेड कंपनी के ही फंगिसाइड से बीज उपचारित करना है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं धानुका कंपनी का वीटावेक्स पावर, आप उससे भी बीज उपचार करोगे तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आता है बीएसएफ का जेलोरा फंगिसाइड, यदि आप उससे भी बीज उपचारित करते हो तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। किसान भाई, यदि बीज उपचारित करने के बाद भी आपको सूखने की समस्या दिखती है, तब आपको बायोस्टेट का रोको फंगिसाइड स्प्रे करना है 16 लीटर टंकी में 50 ग्राम मिला करके। और उसके 4 दिनों के बाद आपको क्लोरोपाइरीपास 20% ईसी, जो कीटनाशक आता है, दीमक नाशक दवाई, उसको आपको पानी के साथ चलाना है। यदि किसान भाई आप ये तीनों काम करते हो तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। पहला बीज उपचारित, दूसरा फंगिसाइड का स्प्रे, और तीसरा यदि आप पानी में के साथ दवाई चलाते हो तब आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और आप किसी भी मौसम में ये खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि किसान भाई आपके खेतों में दीमक या वाइट ग्रब की सफ़ेद लट की समस्या है तो आप क्लोरोपाइरीपास 20% ईसी, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, सागबन नाम है इसका, ये इंसेक्टिसाइड है और टर्मिरिसाइड भी है, मतलब यानी कि कीटनाशक भी है और दीमक नाशक भी है। तो किसान भाई, यदि आप किसी भी फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपको क्लोरोपाइरीपास 20% ईसी 5 ml प्रति किलो बी के हिसाब से आप उसमें मिला करके बीज की बुवाई कर सकते हो। ध्यान आपको ये रखना है कि यदि आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको कोई भी जैविक फंगिसाइड नहीं डालना है। और यह क्लोरोपाइरीपास 20% इसी को आप बीजों में मिला करके बुवाई कर सकते हो। किसान भाई, ऐसा करने से क्या होगा कि यदि आपके खेतों में दीमक या सफ़ेद लट या वाइट ग्रब की समस्या हो तो ये उसे मार देगा, ख़त्म कर देगा और आपकी मेथी की फसल सूखने से बच जाएगी। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। यदि आपके मन में कोई और भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको आपका जवाब देने की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।